जनवरी को होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी सिलसिले में एनडीटीवी की टीम ने सद्गुरु रितेश्वर जी से खास बातचीत की। नदी के ठीक सामने राम की पेड़ी पर हूं और मेरे साथ सद्गुरु रितेश्वर जी हैं जो पिछले कई दिनों से यहां पर भ्रमण कर रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। सद्गुरु जी, ये जो एक आउटपोरिंग दिख रहा है 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे समझना चाहिए? मैं उसको ऐसे देखता हूं कि राम जी भारत की आत्मा है और भारतवासी राम को लेकर घरों में पूजा तो करते थे, आस्था तो सबकी थी, पर राष्ट्र के रूप में भगवान राम जी का इस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं ठाकुर जी का, ये हम नहीं जानते थे। तो धन्यवाद है उन संस्थाओं को, उन स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन्होंने भगवान राम को राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करके और इसे राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, समारोह होगा, 4000 संत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आम लोगों के लिए अगर हम आपसे समझना चाहें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का क्या महत्व है, क्योंकि भगवान राम की एक मूर्ति तो वहाँ पर लगाई जा रही है, पर 22 जनवरी के कार्यक्रम में जो कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा होगा भगवान राम का, उसका क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है? देखिए, वैदिक दृष्टिकोण से तो मंत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा भगवान के मूर्ति में प्राणों को प्रतिष्ठित करते हैं, तब वो विग्रह हो उठता है। दुकानों पर जब वो पड़ी रहती है, जब वो बनती है तो मूर्ति रहती है, परंतु जब हम अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बल पे मंत्रों के द्वारा उसी पत्थर के भीतर या काष्ठ के भीतर, धातु के भीतर प्राणों को प्रतिष्ठित करते हैं, तब वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति न होकर के भगवान की सचल विग्रह बन जाती है, अर्थात साक्षात प्रभु उसमें विराज रहे हैं, ये भावना बन जाती है। अयोध्या के भविष्य के लिए इस कार्यक्रम का क्या महत्व है? क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में अयोध्या जो है वो एक भारत में हिंदू धर्म का एक नया केंद्र बिंदु बनकर उभरेगा? मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र पूरी दुनिया में आज अयोध्या बन चुका है। चूंकि अयोध्या पहले से ही प्रतिष्ठित है, परंतु मुगल काल में या बाबर के रीजन में इस स्थान के साथ जो क्रूरता और बर्बरता हुई, भगवान के विग्रह तक खंडित कर दिए गए, मंदिरों को खंडित कर दिया गया। 492 साल के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद भारतीयों के भीतर वो चेतना जगी और आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से और जन चेतना के माध्यम से, सरकारों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ये भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये भव्य और दिव्य मंदिर इतने करोड़ रुपए तो सभी देशों के पास हैं, कहीं भी बनाया जा सकता है, पर अयोध्या की अपनी एक आध्यात्मिक चेतना है। अयोध्या जहाँ पर वध नहीं होता किसी का, या जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस स्थान को अयोध्या कह सकते हैं। अवध है ये स्थान, इसका कोई वध नहीं कर सकता, ये था, है और रहेगा। और आज पुनः देखा जा रहा है कि खंडित होने के बाद भी आज पूरे विश्व में फिर महिमा मंडित हो रहा है अयोध्या, अर्थात उस खंडन को हमने मिटा दिया और महिमा मंडन जो अयोध्या की थी पुनः वो स्थापित हो गई और आने वाले समय में भी ये रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सद्गुरु जी। तो अयोध्या में पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।